I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़की आर्ट को प्रपोज करती है और उसको उसके साथ डेट पे जाने के लिए कहती है, लेकिन आर्ट उसको मना कर देता है और बोलता है कि अभी रोमांस के मूड में नहीं है। आर्ट उसे पूछता है क्या वो उससे दोस्ती कर सकती है। तो उस लड़की के मन में अजीब अजीब से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और वो स्माइल करने लग जाती है, जिसपे कि आर्ट समझ जाता है कि वो अपनी डार्क साइड को शो कर रही है आर्ट को। और फिर उसके बाद वो आर्ट को पकड़ने के लिए आती है आगे, लेकिन वहाँ पर आयरीना आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। आयरीना को देख के वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और आयरीना को थैंक यू करता है उसको बचाने के लिए, लेकिन वो आर्ट की बात नहीं सुनती है और वहाँ से वो चली जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर देना। इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि हेडमास्टर से बात कर रहे होते हैं आर्ट के बारे में कि आर्ट इवेंट में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। तो फिर प्रोफेसर हेडमास्टर को बोलती है कि हमारी मैजेस्टी ने हमारी एकेडमी का बजट बढ़ा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि अगर आर्ट इवेंट में हिस्सा ना ले। हेडमास्टर प्रोफेसर को बोलता है कि वो चाहता है कि आर्ट इस एकेडमी में टीचिंग करे, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस बात से अगेंस्ट हैं और नहीं चाहते कि आर्ट यहाँ पर टीचर बने, क्योंकि वो नोबल्स नहीं चाहते हैं कि एक कॉमनर इस एकेडमी में एक इंस्ट्रक्टर बने और वो टीचर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो कि कॉमनर हो। तो अगर आने वाले बैटल इवेंट में अगर आर्ट अपनी पावर दिखाए तो जो जितने भी लोग उसको मना करें टीचर बनने से, शायद से वो आर्ट को एक्सेप्ट कर ले। तो प्रोफेसर हेडमास्टर को बोलती है कि वो सारे मैटर को अब उसके ऊपर छोड़ दें और उसके बाद रात हो जाती है। आर्ट अपने बेड पे लेटा होता है और बात कर रहा होता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं, मैं क्या करूँ जिससे कि आयरीना मुझसे गुस्सा ना हो। उसके बाद आर्ट का गेट नॉक होता है। आर्ट देखता है कि ये कौन है, तो उसको पता लगता है कि ये गिनी है। तो वो गिनी से पूछता है कि वो इतने रात में यहाँ क्या कर रही है। तो फिर उसके बाद गिनी अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। तो आर्ट उसको बोलता है कि अगर वो अपने इस तरीके से करती जाएगी तो उसको ठंड लग जाएगी। तो फिर उसके बाद गिनी आर्ट को बोलती है कि आर्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया लड़कियों के बीच में, और अगर कोई दूसरी लड़की आर्ट के साथ पहली बार कर ले तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, और इसलिए वो चाहती है कि आर्ट के साथ वो पहली बार करे। तो फिर आर्ट से वो पूछती है अगर कैसा होगा कि वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है गिनी के साथ, तो वो क्या करेगा, जिसपे कि आर्ट सोचने लग जाता है कि वो क्या करेगा। तो उसके बाद आयरीना को दिखाया जाता है जो कि अभी भी दुखी होती है और सुबह की बात को याद कर रही होती है। फिर वो आर्ट और खुद की फ़ोटो को देखती है और फिर अपने कबर्ड को जाके खोलती है, एक ड्रेस ढूंढती है। तो उसके बाद फिर आर्ट और गिनी को दिखाया जाता है जो कि अजीब चीज़ करने वाले होते हैं। उसके बाद वो गिनी अपनी पावर का यूज़ करती है, जो कि आर्ट समझ जाता है कि ये चार्मिंग ईवल आइज़ है और इस वजह से आर्ट नहीं हिल पाता है। वो बेड पे आर्ट को लेटाई देती है, लेकिन वहाँ पर तुरंत ही आयरीना गेट खोल के आती है और उसको सॉरी बोलती है, जिसपे कि आर्ट और गिनी अजीब सी पोजीशन पे होते हैं। फिर उसके बाद वो सॉरी बोलने लगती है, लेकिन जैसे वो उन दोनों को देखती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। वो आर्ट की तरफ चीज़ें फेंकना शुरू करती है और बोलती है कि आर्ट पागल है। तो उसके बाद आर्ट उसको शांत होने के लिए बोलता है, लेकिन वो लैंप उठा के आर्ट के मुँह पे मारती है और उसके बाद फिर वो रोना शुरू कर देती है। गिनी आयरीना को बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली है और अगर वो इस तरीके से करती जाएगी तो आर्ट उसको डिसलाइक करना शुरू कर देगा। तो फिर वो आयरीना से रीज़न पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। तो फिर वो बताती है कि वो तो आर्ट से सॉरी बोलने के लिए आई होती है। तो गिनी उससे पूछती है कि इस ड्रेस में उससे सॉरी बोलने के लिए आई है। तो फिर उसके बाद आयरीना उसको बताती है कि किसी ने उसको सिखाया है कि लड़के उसकी सारी बात को मानेंगे अगर वो इस तरीके की आउटफिट डालेंगे, और ये बात आर्ट की मम्मी कार्लर ने उसको सिखाई है। तो आर्ट सोचने लग जाता है कि क्या बकवास सी चीज़ें आयरीना के दिमाग में उसकी मम्मी भर रही है। ये बात सुनने के बाद गिनी हंसने लगती है। आयरीना उसके ऊपर गुस्सा होती है और बोलती है क्या उसका मजाक उड़ा रही है। गिनी बोलती है कि तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों वाली हरकत करी है तुमने। तो आयरीना गिनी को बोलती है कि सारी गलती उसी की है। उसी के कारण से वो देखती है कि ज़्यादातर वुमेन आर्ट के चारों ओर होती है और उससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो गिनी बोलती है कि अब तुम मेरे ऊपर गलती लगा रही हो। तो उसके बाद आर्ट उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आयरीना डिसाइड कर देती है कि हम लोग एक डुएल करेंगे। और दोबारा से उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसकी नहीं सुनते हैं। वो दोनों चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और फिर आयरीना गिनी को बोलती है कि अगर वो हार गई तो वो आर्ट के पास और ज़्यादा नहीं आएगी, जिसपे गिनी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। और फिर आयरीना और गिनी दोनों अजीब अजीब से और टास्क बढ़ाने लगते हैं।
और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाता है और बोलता है कि रुको, तुम दोनों नीचे बैठो। तो फिर आयरीना और गिनी दोनों नीचे बैठते हैं और उनको समझाना शुरू करता है अगर वो इस तरीके से डुएल करेंगे तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि तुम लोग एक दूसरे को चोट पहुंचाओगे, और वो ये नहीं होने देगा। और इन दोनों को फिर कहता है कि दोनों अपोलोजाइज करो और एक दूसरे को सॉरी कहो। और फिर उनके बाद वो दोनों एक दूसरे को हाथ मिला के सॉरी बोलने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रोफेसर जेसिका वहाँ आ जाती है और बोलते हैं कि उसने सारी बात उन लोगों की सुन ली है। तो वो उसको बोलती है कि कैसा होगा कि अगर तुम लोग इवेंट में पार्टिसिपेट करके फाइट कर लो और तुम लोग बता पाओ कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और इससे तो अर्ड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हमारे प्लान में हेल्प करेगा अर्ड को एक इंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। अर्ड प्रोफेसर जेसिका से बोलते हैं कि ये क्या बात हुई। तो प्रोफेसर जेसिका उसको बोलती है कि उस जैसे स्टूडेंट की पोजीशन देना अच्छा नहीं रहेगा, और अच्छा रहेगा कि वो उसने ज्वाइन करके एजुकेटर का रोल ले ले, और ये हेडमास्टर ने कही है। गिनी जेसिका से पूछती है कि हमें इवेंट में इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। तो जेसिका उनको बताती है कि अगर वो दोनों जिन्होंने अर्ड से ट्रेनिंग ली है तो बाकी लोगों को अर्ड की एबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा, और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इवेंट में पार्टिसिपेट करे। तो वो दोनों सोचने लग जाते हैं। तो फिर उनका थोड़ा सा मन नहीं होता ज्वाइन करने का, लेकिन फिर प्रोफेसर उनको बोलती है कि अगर वो और इंस्ट्रक्टर बना तो उसको काफ़ी ज़्यादा कूल यूनिफॉर्म मिलेगी, तो क्या तुम दोनों उसको कूल यूनिफॉर्म में देखना चाहते हो। जिस पे कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इवेंट का डे आ जाता है। अरीना में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जो मैच चल रहा होता है। तो मैच में दिखाया जाता है कि एक लड़की दूसरी लड़की के ऊपर अटैक कर रही होती है, तो दूसरी ने उसको डॉज कर लिया है। तो उसके बाद गेस्ट कमेंटेटर्स को दिखाया जाता है जो कि ओलाइड और अर्ड के पेरेंट्स होते हैं। तो फिर ओलाइड उन दोनों की तारीफ करने लगता है उनकी पावर देखने के बाद। तो फिर कमेंटेटर्स मेटियोर से पूछते हैं कि वो मैच के बारे में क्या चाहते हैं। तो फिर अर्ड के पापा बोलते हैं कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेडमेंट तो नहीं हो रही है। तो फिर उसके बाद फिर कार्ला से पूछते हैं जो कि अर्ड की मम्मी होती है। वो सिर्फ गर्ल्स की बॉडी के ऊपर देख रही होती है और बोलते हैं कि मैच खत्म होने के बाद वो उनसे बात करेगी। उसके बाद अर्ड को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा होता है कि उसके पेरेंट्स पागल हैं। उसके बाद ओलिविया को दिखाया जाता है और बोलते हैं कि ये जो स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल है और इनका टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि अल्बर्टो इनको अपना स्टूडेंट बनाना चाहता है। तो अर्ड बोलता है कि मैं इस अल्बर्टो से अभी तक नहीं मिला हूँ, मैं ज़रूर उनसे मिलूंगा। उसके मैच को दिखाया जाता है जिसमें कि लिजी जीत जाती है उस मैच को, और उसके बाद बारी आती है आयरीना की बैटल के लिए। तो फिर आयरीना चली जाती है बैटल करने के लिए और सारे भी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसके अर्ड को दिखाया जाता है जो कि प्रे कर रहा होता है कि उन दोनों को कोई भी डैमेज ना हो। तो फिर आयरीना की अपोनेंट आयरीना के ऊपर अटैक कर देती है जिसपे कि आयरीना गिर जाती है। तो फिर वो अर्ड को देखती है और फिर डिसाइड करती है उठने की, और फिर वो उठती है और फिर एक स्पेल का यूज़ करती है जो कि अर्ड ने आयरीना को सिखाया था। और उसके बाद उस लड़की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैजिक सर्कल बनने लगते हैं और फिर उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से शॉक लगने लग जाता है और लड़की ज़मीन पे गिर जाती है, जिसके कारण से आयरीना जीत जाती है। आयरीना के जीतने के बाद पूरी क्राउड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद आयरीना वापस जा रही होती है, तो उसके बाद आ जाती है वहाँ पर गिनी। तो आयरीना उसको बोलती है कि वो हारे ना, हम लोग अब फाइनल्स में ही मिलेंगे। और उसके बाद गिनी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते करते टॉप पे जा रही होती है, और यही सेम चीज़ आयरीना भी करके सभी लोगों को हरा के अब दोनों टॉप कंटेस्टेंट में आ चुके हैं। अब दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे। तो कमेंटेटर्स ओलाइड से आयरीना के टैलेंट के बारे में पूछता है, तो ओलाइड सोचने लग जाता है कि आयरीना के साथ पहले कोई भी लोग दोस्ती नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर उसके बाद वो ओलाइड उसको बताता है कि जब से अर्ड ने उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सिखाई है, अर्ड ने उसको मैजिक यूज़ करना सिखाया है, और जब से कि अर्ड उन दोनों से मिला है वो दोनों एक दूसरे को ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि अर्ड के पास इतनी ज़्यादा अच्छी लीडरशिप की स्किल है। उसके बाद फाइनल कंटेस्टेंट शुरू हो जाते हैं, मतलब फाइनल फाइट शुरू हो जाती है। ओलिविया बोलती है कि ये फाइट को देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन यहीं पर अर्ड को कोई गड़बड़ी दिखाई देती है कि स्टेडियम में कोई तो गड़बड़ी है। उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि क्राउड के बीच में होता है और वो खड़ा होता है। तो उसके साइड में बैठी हुई लड़की उसको देख के डर जाती है और चिल्लाती है, जिसके कारण से वहाँ के बैठे लोग सभी उस लड़की की तरफ देखते हैं और गिनी भी वहाँ देखती है। तो फिर उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने ऊपर कपड़ा बांधा होता है, और फिर वो धीरे धीरे करके डीमन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसके सींग भी आने लगते हैं और उसके साथ साथ और भी ज़्यादा डीमंस वहाँ पर स्टेडियम में बैठे होते हैं जो कि अपने असली फॉर्म में आने लगते हैं। सभी लोग वहाँ से डर जाते हैं और वहाँ से अफरा तफरी मच जाती है और भागना शुरू कर देते हैं।
उसके स्टेडियम को दिखाया जाता है जहाँ पर डीमंस उस स्टेडियम को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और लेकिन डीमंस जो हैं वो स्टेडियम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और ओलिविया देखते हैं कि डीमंस ने ऊपर आसमान में भी अटैक कर दिया है। तो वहाँ पर जेसिका आती है और बोलती है कि लगता है कि डीमंस ने सिर्फ यहाँ अटैक नहीं किया है, वहाँ पर अटैक किया है। तो उन दोनों को बोलती है कि वो गिनी और आयरीना को संभाल लेगी और बाकी तुम लोग वहाँ जाओ और वहाँ जाके देखो कि क्या हो रहा है। और वो अर्ड और ओलिविया को अकेले जाने के लिए बोलते हैं कि वो अलग अलग जाएं। और उसके बाद अर्ड के पेरेंट्स और ओलाइड भी वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग भी तुम्हारी हेल्प करेंगे डीमंस को हराने के लिए। उसके बाद गिनी को दिखाया जाता है जो कि एक डीमंस को मार देती है और वहाँ पर गिनी और आयरीना दोनों फाइट कर रहे होते हैं उन डीमंस को हराने के लिए। आयरीना भी अपनी स्पेल का यूज़ करके उन डीमंस को हराना शुरू करती है। उसके बाद एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि गिनी के ऊपर अटैक करता है। तो गिनी अपने डिफेंसिव स्किल का यूज़ करके उस डीमन को रोक तो लेती है लेकिन वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तो फिर आयरीना अपनी स्पेल का यूज़ करके उसको दूर करती है जिसके कारण से गिनी बच जाती है। और उसके बाद फिर आयरीना सामने आती है और बोलती है कि हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम अपनी बैटल पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर ज़मीन से एक अजीब सी चीज़ बाहर निकलने लगती है। वो साइड में रखे सामान को कलेक्ट करती है और अजीब सी चीज़ में क्रिस्टल में तब्दील हो जाती है। आयरीना और गिनी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं बट उनका अटैक उसके ऊपर फेल हो जाता है और वो गोलम उनके ऊपर आने लगता है। लेकिन वहाँ पर ओलाइड आ जाता है उनको बचाने के लिए और फिर उन दोनों को वो पीछे हटने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद ओलाइड अपनी विंड स्पेल का यूज़ करके उस गोलम के ऊपर अटैक करता है। ओलाइड की स्पेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो क्रिस्टल धीरे धीरे टूटना शुरू करता है। ओलाइड उस गोलम को बोलता है कि जितना उसको दुख हो रहा है उसकी हिम्मत कैसे उसकी बेटी के ऊपर उसको मारने के लिए। तो उसके बाद उस क्रिस्टल गोलम को दिखाया जाता है जो कि पूरा चकनाचूर हो चुका है अब ओलाइड की पावर के ऊपर। तो गिनी देखती है कि हीरोइक बैरोन तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर उसके बाद प्रोफेसर जेसिका को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ है। और उसके बाद जेसिका का हाथ दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है और फिर एक किसी का खून दिखाया जाता है जो कि ओलाइड का ही होता है। आयरीना काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है ये चीज़ देखने के बाद क्योंकि जेसिका ने ओलाइड के ऊपर अटैक कर दिया है और फिर उसके बाद ओलाइड ज़मीन पर गिर जाता है। आयरीना काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फिर वो ओलाइड के पास जाती है। तो गिनी उससे जेसिका से पूछती है कि ये उसने क्यों किया। तो बोलते काफ़ी ज़्यादा बुरा है क्योंकि प्रोफेसर जेसिका मेरा नाम नहीं है, उसका असली नाम है एल्जर्ड जो कि ड्रैगन की फ्रेंड्स किंग है और ये सब उसने आयरीना को कैप्चर करने के लिए किया है। तो फिर उसके बाद गिनी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो एल्जर्ड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन एल्जर्ड उसके अटैक को रोक देती है और फिर गिनी आयरीना को बोलती है कि वो उसको रोके रखेगी तो वो यहाँ से भाग जाए। लेकिन फिर एल्जर्ड गिनी के ऊपर अटैक करती है और फिर गिनी ज़मीन पे गिर जाती है और फिर एल्जर्ड गिनी को मारने वाली होती है। लेकिन फिर उसके सामने आयरीना आ जाती है और बोलती है मेरे दोस्त को मत मारो। लेकिन एल्जर्ड उसकी सुनती नहीं है बल्कि वो आयरीना की कमर पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से अपनी कोनी मारती है जिससे कि आयरीना ज़मीन पे गिर जाती है। और फिर वो आयरीना एल्जर्ड को बोलते कि वो उसको अपने साथ ले चले लेकिन वो गिनी के ऊपर अटैक ना करे और अगर उसने गिनी के ऊपर अटैक किया तो अपने खुद की जीभ को काट के और वो मर जाएगी, जिस पे कि एल्जर्ड बोलते कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात होगी। इसलिए फिर उसके बाद एल्जर्ड अपने पंख खोलती है और फिर वो गिनी को बोलते कि इस बार वो उसको छोड़ रही है लेकिन अगली बार वो उसको ज़रूर मारेगी। और फिर वो आयरीना को लेके आसमान में उड़ जाती है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ही ख़त्म। और अगर आप लोग को पसंद है तो ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।